मैं अरुण कुमार यादव, पहचान एक्सप्रेस से। और जैसा विदित हो कि मैं पहले बोला था कि मैं उम्मीदें नाम से एक कार्यक्रम लेके आऊँगा। एक्चुअली ये कार्यक्रम नहीं, ये जो अपने जीवन में हौसला खो देते हैं, जिनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं। तो उसके चीज़ को उम्मीदें ही सब कुछ आपके जीवन में एक उम्मीद लाती है। और कहीं न कहीं हौसला नहीं खोना चाहिए, उम्मीदें बरकरार रखनी चाहिए। तो आने वाले समय में कहीं न कहीं बहुत से राज्यों के बोर्ड के एग्ज़ाम और सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड के एग्ज़ाम जो है का रिज़ल्ट जो है उसका आ रहा है। तो उन बच्चों के लिए मेरा ये वीडियो ये कार्यक्रम जो है आज का समर्पित है। जो बच्चे कहीं न कहीं फ़ेल हो जाते हैं या नंबर कम आते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे जो कि गलत कदम उठाते हैं, तो वो ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ एक चीज़ें ऐसी छुपी होती है ईश्वर के माध्यम से कि आने वाला समय उसके लिए वो चीज़ बेटर होता है। तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पे 2 बार 3 बार फ़ेल होकर के भी बोर्ड की परीक्षा में आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, जज बने हैं। उन्हीं में से मैं एक जो है न्यूज़ आपको सर्च के बेस में एक नया रिसर्च के बेस में मैंने तैयार किया, जिसमें मैंने देखा कि मनोज शर्मा, जिसके नाम पे जिनके ख्याति पे जो है एक फ़िल्म भी बनी थी, 12वीं फ़िल्म। मनोज शर्मा जी, जहाँ तक आप लोगों को मालूम है कि वह 12वीं कक्षा में सिर्फ हिंदी में ही पास हो पाए थे और 10वीं में उन्हें 3rd डिवीज़न हासिल हुआ था। लेकिन 12th क्लास में वो केवल हिंदी में पास हुए थे। इसके बाद जो है वो इस समय प्रेजेंट टाइम में आईपीएस अफ़सर हैं। और कहीं न कहीं इसी तरह जो है एक और भी हैं शख्सियत, जो कि ईश्वरलाल गुज्जर भी जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में फ़ेल हुए थे। और कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं कि उन्होंने यूपीएस एग्ज़ाम में 3 बार फ़ेल हुए थे और इसके बाद वो जो है लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने और इस समय जो है वो एक अच्छे मुकाम पर अधिकारी के पद पर हैं। वहीं पर आईपीएस अफ़सर जो है अनुराग जी हैं। अनुराग जी की भी कहानी कुछ इसी तरह से है, जो कि कहीं न कहीं वो बहुत ही परिश्रम किया और बोर्ड की परीक्षा में कम नंबर आए थे। साथ ही साथ ये है कि बहुत ही निराश हुए थे उस समय, लेकिन 2 बार यूपीएस की परीक्षा देने के बाद वो पास हुए और उनकी 48वीं रैंक आई थी यूपीएस की परीक्षा में और एक आईएएस अफ़सर के रूप में इसमें विद्यमान है। इसी तरह राजस्थान के रहने वाले मनोज महरिया, जो कि बहुत ही उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, 12वीं के रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आया था और यूपीएससी क्रैक किया था उन्होंने और देश के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और उसी में अंजू शर्मा हैं। अंजू शर्मा जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं और वो 12वीं की परीक्षा में से फ़ेल होने के साथ-साथ 10वीं की परीक्षा में भी वो जो है प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में फ़ेल हुई थी। सोचिए, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में वो फ़ेल हुई थी। इसके बाद कमबैक किया और आने वाले समय में वो आज बहुत ही एक अच्छे पोजीशन पे हैं। एक आईएएस अधिकारी हैं अंजू शर्मा जी। तो ये सब जो एक छोटी सी, अभी इतने लोगों की न जाने कितने ऐसे बहुत से जो कि फ्रंट में नहीं आए हुए, जिनकी ये खबरें नहीं आई या छुपे हुए रुस्तम हैं वो। तो इससे आपको एक उम्मीद आपको दिख रही है कि ये चीज़ें कुछ समय के लिए होता है, आपको धैर्य बना के रखनी होती है, कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि जीवन का अंत इस रिज़ल्ट पे नहीं होता है और जीवन का शुरुआत कहीं न कहीं उस कठिनाइयों से होता है। उसको थोड़ा-सा उम्मीदें बना के रखनी चाहिए और एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। धैर्य बनाइएगा। कोई भी